बात जब योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने की आती है, जब सरकार की तमाम योजनाओं के लिए जब काम करने की बात आती है, तो उस वक्त पर याद किया जाता है ग्राम रोजगार सेवकों को, मनरेगा कर्मियों को। लेकिन जब बात मानदेय की आती है तो न जाने क्यों सरकार इन मनरेगा कर्मियों को नजरअंदाज कर देती है। लगातार देखने को मिल रहा है कि जो मनरेगा कर्मी है, ग्राम रोजगार सेवक है, उनका शोषण हो रहा है। लगातार इनके द्वारा अपनी आवाज को भी उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से संगठन ने आगे की रणनीति बना ली है। संगठन की तरफ से सभी पदाधिकारी जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जितनी भी योजनाएं होती या फिर सरकार के जितने भी कार्य होते, ये ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी करते हुए नजर आते। अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला SIR प्रक्रिया के तहत BLO की ड्यूटी भी तमाम ग्राम रोजगार सेवक करते हुए नजर आए, लेकिन इनकी सुख सुविधाओं की ओर, इनके मानदेय की ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा। इसी वजह से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बार फिर से इन ग्राम रोजगार सेवकों ने ये रणनीति बना ली है कि अब आर पार की लड़ाई होकर रहेगी और ये कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के ही पदाधिकारी चिदानंद कश्यप जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अडल्ट टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, धन्यवाद। चिदानंद जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों के ऊपर सरकार की तरफ से शोषण किया जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से शोषण किया जा रहा है, लेकिन कुछ खास सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। लगातार आप लोगों ने भी तैयारियां की हैं, कार्यक्रम किए गए हैं आप लोगों के द्वारा, जिससे जल्द से जल्द सभी मनरेगा कर्मियों की और ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं का हल हो सके। तो इस वक्त पर क्या कुछ रणनीति आप लोग बना रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। लाखों परिवार आज मनरेगा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। जो उनका परिवार जो कर्मचारी के हैं, वो सारे लोग सरकार के इन गलत नीतियों से बहुत परेशान है जी। उनके सामने आर्थिक संकट भी आ गई है। कई स्टेट में तो 6 से 8 माह से इन लोगों को मानदेय भी सरकार नहीं दे पा रही है जी। तो ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मनरेगा गांव गरीब की योजना है जी, लेकिन सारे प्रयोग मनरेगा में ही कर रहे हैं, सिवाय मनरेगा कर्मियों को कुछ सुविधाएं देने के कोई सुविधा नहीं, और एक से एक प्रयोग इस पर किए जा रहे हैं जी। EKYC के नाम पर पूरे देश में जो है हड़बोर मचा के रख दिया गया है जी। और आज के डेट में काम भी बिल्कुल ठप कर दिया गया है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो उसको जांच के उसको पर कुछ न कुछ जो है कमेंट करके उसको रिजेक्ट करवा दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में बहुत परेशानी बढ़ी हुई है जी। चिदानंद जी, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया था कि आप लोग जल्द ही कई बड़े कार्यक्रम भी करेंगे, तो उसको लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, क्या रणनीति बनाई गई आगे के लिए? हाँ, इसके लिए जो है अभी हमारे साथियों के द्वारा हर स्तर से जो है बैठकें जारी है और इसके लिए व्यापक लोगों में जागरूकता की जा रही है, जिससे कि सभी लोग इसको समझ के और पूरी संख्या में दिल्ली में पहुंचे। चूंकि दिल्ली से ही सारे नीतियां तय करती हैं। मनरेगा में कोई भी नए नए आदेश, नए नए सुधार के लिए जो है केंद्र सरकार लेटर निकालती, वो लागू हो जाता है जी। लेकिन मनरेगा कर्मियों को जो वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, उनके वेतन देने के लिए उनको जो है सुविधाएं देने के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है, जबकि आज 8वां वेतन आने की तैयारी हो रही है जी। देश में लागू होने जा रहा है 2026 से, लेकिन मनरेगा कर्मी आज भी वेतनमान तो छोड़ दीजिए, अपना जो है न्यूनतम वेतन के लिए भी तरस रहे हैं। 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेतन जो है मानदेय के नाम पर दिया जाता है, और वो भी 8-8, 10-10 माह नहीं भी दिया जाता है जी। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सारे दरवाजे, सारे नियम शिथिल कर दिए जाते हैं, उनको हजारों करोड़ माफ होते हैं, लेकिन जो कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं उन पर कई तरह के टिप्पणियां, आंगुली उठाकर उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है जी। अभी हम तो सरकार को ये भी कहना चाहते हैं, जैसे आप किसानों के नाम पर किसान सम्मान निधि जो है प्रधानमंत्री के नाम से संचालित
हर साल 6-6 हजार रुपया देते हैं, उसमें क्या काम होता है? लेकिन जो मजदूर काम करते हैं उनको श्रमिक सम्मान निधि क्यों नहीं सरकार देती है? जी, उनके काम के नाम पर भी वहां भी कहती है कि भ्रष्टाचार कर रहा है, जबकि इतना पारदर्शी और इतना बढ़िया योजना पूरे विश्व में कहीं नहीं है, जो कहीं से भी कोई भी पोर्टल पर देख सकता है किस गांव में, किस पंचायत में, किस तालुका में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में कितना लेबर कहाँ कैसे काम किया, सारा डिटेल डाला रहता है। जी, तो सरकार को चाहिए श्रमिक सम्मान निधि शुरू करे और श्रमिकों का सम्मान करे, और जो मनरेगा में काम करे कर्मचारी उनको वेतनमान दे। केवल मनरेगा ही नहीं, बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं। जैसे अभी बिहार में पूरा इलेक्शन के दारोमदार था, अभी SIR में पूरे यूपी से लेकर सभी स्टेट में BLO के रूप में हमारे मनरेगा कर्मी काम कर रहे हैं। हर जगह आप लगा रहे हैं और बदनामी केवल, और इसको एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है जी, और ये बहुत गलत है। ये ही जागरूकता पूरे देश के साथियों में जो है फैलाई जा रही है। हर स्तर पर बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है, तैयारी हो रही है जी, और एक लंबा आंदोलन के मूड में इस बार मनरेगा कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको शोषण उनका हो रहा है। उनका परिवार जो है आज सड़क पर आने पर भी वैसे सरकारी नीतियों के कारण, जब सरकारी काम कर रहे हैं तो सरकारी सेवक क्यों नहीं माने जाएंगे? जी, और जबकि सुप्रीम कोर्ट हाल में ही एक निर्णय दिए, उसके अनुसार जो है जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको आप अधिक दिनों तक जो है कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर शोषण नहीं कर सकते हैं। जी, सरकार भी अभी लेबर कोड लागू की है। जी, अभी लेबर कोड में भी ये दिया हुआ है कि उनको पूरा वेतन मिलना चाहिए, न्यूनतम से कम न मिले। उसके बावजूद भी मनरेगा कर्मियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं। जी, चिदानंद कसबी, जो आपने बताया कि तैयारियां हो रही है, कार्यक्रम भी किए जाएंगे, तो क्या ये कार्यक्रम दिल्ली में होगा? हाँ, दिल्ली में ही कार्यक्रम होगा, क्योंकि दिल्ली से ही सारी नीतियां बन रही हैं और पूरे देश के हर राज्यों में लागू की जा रही हैं। जी, चिदानंद जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।